तो दोस्तों अगर आप भी 2026 में बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ओएमआर भरते समय ये 5 गलतियां भूलकर भी मत करना, क्योंकि आपकी एक गलती करने से आपका पूरा एक साल बर्बाद हो जाएगा। सिर्फ एक छोटी सी गलती करने के कारण आपका पूरा एक साल बर्बाद हो जाएगा। यानी कि आपको जो ओएमआर में 20 नंबर मिलते हैं आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा अगर आप ये 5 गलतियां कर देते हैं तो। क्योंकि ओएमआर जो होता है मशीन के द्वारा चेक किया जाता है। अगर एग्जामिनर चेक करता तो आपको तरस खा के 1-2 नंबर जरूर दे देता, लेकिन मशीन चेक करती आपका सीधा रिजेक्ट कर देगी अगर आप में ये 2-4 गलतियां पा गई तो। आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं कि ओएमआर भरते समय नहीं करनी है। आपने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखा होगा जिसमें सिर्फ आपको ये बताया जाता है कि ओएमआर कैसे भरना है, लेकिन आपको ये नहीं बताया जाता है कि ओएमआर भरते समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। आज की वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिना कुछ समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ओएमआर भरने का सही तरीका क्या है इस वीडियो में यही हम बताने वाले हैं। और 2026 में ओएमआर आपको ऐसे ही भरना जैसे मैं बताने वाला हूँ। न्यू ट्रिक 2026 में आया है, आपको वैसे ही भरना जैसा 2026 का न्यू ट्रिक आया है। ठीक है, तो आपके सामने आ गया आपका ओएमआर आपको पेपर में सेम टू सेम ऐसा ही मिलेगा। आप देख लीजिए एक बार ये पूरे ओएमआर को आप देख लीजिए। ठीक है, आपके पेपर में ओएमआर पूरा ऐसे ही आएगा। आपका यहाँ पर ऑलरेडी भरा होगा और ये सब चीजें आपका पहले से ही लिखा होगा। ठीक है, ये कंप्यूटर के द्वारा आपका भर दिया जाता है, आपको लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, इसलिए कंप्यूटर से पहले के द्वारा ही लिख दिया जाता है। ठीक है, आप लोगों को भरना क्या है मैं वो बताता हूँ। सबसे पहले आप जब यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक पेपर मिलेगा। आपको बोर्ड एग्जाम में हर एक पेपर में एक पेपर जरूर मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर। आप जब इसको इधर देखेंगे तो आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे और उन्हीं बहुविकल्पी प्रश्नों के जवाब हमें इस ओएमआर शीट में देना होता है। सबसे पहले जब आप प्रश्न देखेंगे तो अगर आपको समझ लीजिए प्रश्न नंबर पहले का आपको आंसर नंबर सी देना है, लेकिन आपको यहाँ पर टिक नहीं लगाना है, मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए लगा दिया हूँ। ठीक है, मान लीजिए आपका पहला का सी सही है तो आपको पहले के सी में ही मारना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख लीजिए पहला का सी, यानी कि सी को आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से गोला कर देना है। इसकी कुछ शर्तें होती है, आपको वही चीज़ें नहीं करना। देख लीजिए सबसे पहले आपको कुछ इंट्रोडक्शन दिया है जिसके बारे में आपको लोगों को कोई भी नहीं बताएगा, सिर्फ इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। सबसे पहले आप लोगों को कोई भी कट नहीं करना, ये इसमें दिया है। ठीक है, आप लोगों को ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको गोला लगाने की जगह जल्दी जल्दी में सिर्फ टिक मार देते हैं, तो आपको ये टिक भी नहीं मारना है, आपको पूरा गोला करना है। ठीक है, तीसरी गलती क्या है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा बस सिर्फ रंग देते हो और सोचते हो कि हो गया, लेकिन आपको ये भी नहीं करना है। चौथी गलती आपका क्या है कि आपको सिर्फ ऐसे ही नहीं रंगना है। पांचवी गलती जो आपका है कि आपको पूरा गोला रंगना है, थोड़ी सी रंगने से काम नहीं चलेगा। ये हो गई आपकी पांचवी गलती। यही पांचों गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जब भी कोई गोला रंगना तो आपको पूरा रंगना है। जैसे ही देख लीजिए रंगा गया, आपको कोई भी रंगना तो आप पूरा रंगेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे आप देख सकते हैं, अगर आपको दूसरा का ऑप्शन नंबर सी सही लग रहा है या फिर डी सही लग रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे देख लीजिए सही है। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी लगाने के लिए यहाँ पे दूसरा का ऑप्शन नंबर डी पर ही गोला करेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो आप यहाँ पर लिखेंगे वही सेम चीजें आप नीचे भी लिखना होता है। देख लीजिए यहाँ पर दिया है वही चीजें लिखना है, लेकिन सबसे पहले आप अगर पहले का सी मारे हैं तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा पहले का सी। ठीक है, तो यहाँ पे सी लिख देंगे। दूसरे का आपने क्या मारा है, दूसरे का डी, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा दूसरे का डी। ठीक है, ये लिखना बहुत ही जरूरी है। आपको ऐसे ही पूरे 20 की 20 भर देने हैं और यहाँ पर भी जो आप यहाँ पर भरेंगे वही सेम चीजें यहाँ पर भी लिखना है। ये हो गई हमारी भरने का तरीका। लेकिन अब इसके पहले ही आपको कुछ करना होता है। जैसे आप देख लीजिए जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आप देख लीजिए ये होता है आपका संकेतांक और ये होता है मार्का सीरीज। आपको यहाँ पर मार्का सीरीज का पहला अंक लिखना है, तो पहला अक्षर मार्का सीरीज का सी है और दूसरा अक्षर यल है, तो आप लोगों को भी ऐसे ही लिखना है। देखिए यहाँ पर आप लोग लिख देंगे सी और दूसरा अंक यहाँ पर यानी कि यल दिया, तो यहाँ पर आप लोग यल लिखना है। आपको पेपर में बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, वरना आपका नंबर कट जाएगा। आपको यहाँ पर सी लिखना है तो यहाँ पर आपको सी को ही गोला करना है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए सी है, सी को मैंने कर दिया गोला और गोला पूरा करना है, बीच में खाली नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर आपने यल लिखा है तो आपको यल को खोज कर गोला कर देना है। जैसे यहाँ पर मैंने यल देख लिया और यल को ही गोला करना है, उसके अलावा आपको किसी को भी गोला नहीं करना है। ये हो गया आपका भरने का काम। रही बात आपको एक जगह हस्ताक्षर करने की जरूरत होती है, तो यहाँ पर जो दिया है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, तो आप अपना नाम लिखेंगे। आप जैसे भी साइन करते हैं आप अपना साइन करेंगे। जैसे आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ भी यहाँ पे लिख देता हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर अपना ही नाम लिखना है। ठीक है,
और आपको यही नाम सेम टू सेम दोबारा एक बार और लिखना होता है नीचे। आप यहाँ पर देख लीजिए, सेम टू सेम वही नाम लिखेंगे, ऊपर और नीचे एक ही नाम होना चाहिए, ठीक है। और जो रही बात यहाँ पर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे जो आपके गाइड कर रहे होंगे, जो आपके कक्षा में होंगे, और यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक की मोहर होगी, इससे आपको कोई भी लेना देना नहीं है। पर रही बात ये आपका ये पूरा सेम टू सेम भरा रहेगा कंप्यूटर के द्वारा, आपको इसको भरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी आपको मार्का सीरीज फिर लिख देना है। मार्का सीरीज मैंने बताया कि यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर सी और एल, तो आपको यहाँ पर भरना है सी और यहाँ पर भरना है एल, ठीक है। लेकिन जब आप कला का पेपर जाएंगे तो ये बिल्कुल बदलने वाला है। कैसे? जब आप 5 पेपर देंगे कला को छोड़ाकर तो आपको बिल्कुल ऐसे ही भरना, लेकिन जब आप 6वां पेपर देंगे तो आलेखन या फिर प्राविधिक 2 भाग होता है उसमें। अगर आप आलेखन भाग करेंगे तो आपको यहाँ पर आलेखन पर ट्रिक लगाना होता है, लेकिन अगर आप प्रावधिक करेंगे तो आपको प्रावधिक पर ट्रिक लगाना है। लेकिन दोनों को ट्रिक नहीं लगाना, यही गलती आप लोग कर देते हैं। सिर्फ अगर आप आलेखन की बहुविकल्पी करेंगे तो आपको आलेखन पर ट्रिक लगाना है। अगर आप प्रावधिक कला के भाग के बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या लगाना है? प्रावधिक भाग। तो आपको मैंने यहाँ पर बता दिया कि सिर्फ एक ही लगाना है, चाहे कला या फिर प्रावधिक, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको कला अगर भाग करेंगे, आप आलेखन वाला भाग करेंगे तो आपको आलेखन पे गोला लगा देना है। अगर आप प्रावधिक भाग का बहुविकल्पी करेंगे तो आपको प्रावधिक पे लगा देना है। तो मैंने यहाँ पर आलेखन लिया तो आपको भी यहाँ पर आलेखन ही गोला कर देना। आपकी मर्जी, आप प्रावधिक भाग भी कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा तरीका, और बाकी इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। आप बस इतना ही कर देंगे, आपको 20 में 20 मिल जाएगा, लेकिन आपके क्वेश्चन के आंसर भी सही रहना चाहिए। तो ये आपको वीडियो कैसे लगी? उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर इस 40 दिनों में मैं आपको प्रेजेंटेशन से लेकर हर एक चीज़ बताने वाला हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में धमाका कर देंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।